Good evening, students. Yesterday we are discussing the topic that is the Raoult's law for the volatile solution and for the volatile solute and the non-volatile solute. Students, today we discuss the ideal solution and non-ideal solution. Ideal solution, you know that ideal means perfect. Actually, ideal solution means the solution which is totally obey the राउल्ट्स लॉ, यानी जो राउल्ट्स लॉ को टोटली ओबे करे वाइड रेंज में, उसको आप आइडियल सॉल्यूशन करेंगे, यानी जो राउल्ट्स के लॉ को टोटल फॉलो करे. तो अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन आइडियल सॉल्यूशन इफ it obeys Raoult's law over a wide range of concentration at a specific temperature. For an ideal solution, you know that according to the Dalton's theory, total pressure equal to partial pressure of component A plus partial pressure of component B, यानी P equal to PA plus PB. You know that the value of PA is PA naught XA and the value of PB equal to PB naught XB. Okay. आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल का मतलब जिनके कंपोजिशन जनरली सिमिलर हों, सेम हों, यानी सिमिलर कंपोजिशन अगर होंगे, जैसे मिक्सचर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये आपका क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा. मिक्सचर ऑफ नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा. मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. अभी आपने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउल्ट्स का लॉ को वाइड रेंज में फॉलो करता है. तो राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये फॉलो करेगा, और पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, इसको फॉलो करेगा. डेल्टा मिक्स एच, यानी एंथैल्पी चेंज, अगर आप मिक्सिंग करोगे डेल्टा मिक्स एंथैल्पी चेंज, यानी एंथैल्पी में कोई चेंजिंग नहीं होगी. डेल्टा मिक्स एच यानी एंथैल्पी चेंज जो है क्या होगा? जीरो होगा, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगी. एंड डेल्टा मिक्स वी इक्वल टू जीरो, यानी वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो फॉर द आइडियल सॉल्यूशन द राउल्ट्स लॉ इज ओबे, दैट इज पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी. ओके. एंड डेल्टा मिक्स एच इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा मिक्स वी इक्वल टू जीरो. So these are the ideal solutions and conditions of ideal solutions. Okay. Now we discuss the next topic, that is the non-ideal solution. Non means जो Raoult's के law को totally follow ना करे, means a solution which does not obey Raoult's law for all concentration is called non-ideal solution. यानी a solution which does not obey Raoult's law for all concentration is called the non-ideal solution. Okay. अब अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो ये राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा. इसका मतलब पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी एंड डेल्टा मिक्स एच इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा भी मिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. ओके. अगर कोई सॉल्यूशन कंप्लीटली आइडियल है तो अगर इसमें ग्राफ होगा तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी. सपोज दैट ये एक्स ए 1 है एंड एक्स बी 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स ए 0 एंड एक्स बी 1 ले लिया जाए तो यहाँ से इसको मिलाया जाएगा. दिस इज द पी बी नॉट एंड दिस इज द पी ए नॉट एंड द टोटल प्रेशर दैट इज द पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. इन दिस वी टेक द वाइपर प्रेशर एंड हियर we take XA and XB in this direction. तो this is the diagram of Vapor pressure diagram for the ideal solution. अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होगा तो इसमें किसी तरह का डेविएशन नहीं होगा, यानी ये स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी. बट अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें डेविएशंस होता है. तो अब हम डिस्कस करेंगे डेविएशंस के बारे में. स्टूडेंट्स, अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन शो आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन. अभी आपने कहा है कि राउल्ट्स का लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो अगर राउल्ट्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो इसका जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ डिफरेंस होगा. तो मीन्स अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन शो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में.
पॉजिटिव डेविएशन होगा कब? A deviation will be called positive when the partial pressure of each component and the resultant total pressure are greater than the pressure expected on the basis of Raoult's law. यानी राउल्ट्स के लॉ से जो प्रेशर एक्सपेक्टेड है, अगर उसमें ईच कंपोनेंट का प्रेशर उस राउल्ट लॉ के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव डेविएशन होगा। यानी फोर्स ए एंड बी, जो कंपोनेंट ए बी है, अगर उसकी वैल्यू कम हो फोर्स ए और फोर्स बी से, यानी जो कंपोनेंट ए है उसके बीच या बी के बीच जो फोर्स है एफ ए बी से अगर मोर होगा तो उस दशा में पॉजिटिव डेविएशन होगा। अब आपको अगर ग्राफ ड्रा करना हो, सेम आप देखिए, अगर पॉजिटिव, अभी आपने कहा कि पॉजिटिव डेविएशन तब होता है जब प्रेशर राउल्ट लॉ से ग्रेटर हो, तो ग्रेटर का मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर का मतलब क्या होगा? अबव साइड, एंड ये भी ग्रेटर, इसका मतलब क्या होगा? अबव साइड। तो इट मीन्स इट एक्सटेंड, ये इस पर, ये वाइपर प्रेशर है, इस पर हमने लिखा वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। XA1 XB 0, यहाँ XA0 एंड XB1, दिस इज द मूवमेंट ऑफ XA एंड दिस इज द मूवमेंट, तो दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मीन्स दिस प्रेशर इंक्रीज्ड, मीन्स ग्रेटर देन, सो एक्सटेंड फॉर्म। ये आपका स्ट्रेट लाइन थी, ये अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो एक्सटेंड कर जाएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन होगा तब तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऑब्टेंड होगी। ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी डिस्कस द नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन अब फॉलो क्या करेगा? पॉजिटिव डेविएशन अगर है तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? अभी आपने कहा कि प्रेशर ज़्यादा होगा कंपोनेंट का, मतलब PA इज ग्रेटर देन PA नॉट XA एंड PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB एंड डेल्टा मिक्स H इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ज़्यादा, इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी स्टूडेंट्स? पॉजिटिव होगी। डेल्टा मिक्स V इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ देखिए आपका है, some examples of the solution exhibiting the positive deviation, that is the ethyl alcohol and water, acetone and carbon disulfide, carbon tetracolide and benzene, and acetone and benzene. These are the example of positive deviations. Okay, अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव डेविएशंस के बारे में। नेगेटिव डेविएशन जस्ट उसी का अपोजिट हो जाएगा। उसमें आपने कहा था कि प्रेशर ईच कंपोनेंट से, राउल्ट्स का प्रेशर जो है ईच कंपोनेंट का प्रेशर राउल्ट के प्रेशर से ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कम हो, लेस हो, तो क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। तो मीन्स द डेविएशन इज कॉल्ड अ नेगेटिव डेविएशन इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड द रिजल्टेंट वाइपर प्रेशर आर लेस देन द प्रेशर एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिसन वंस अगेन, the deviation is called negative deviation if the partial pressure of each component and resultant vapor pressure are less than the pressure expected on the basis of Raoult's law. It means force AB is greater than force AA and force BB. अभी आपने उस पॉजिटिव डेविएशन में कहा था कि ये वैल्यू ये ज़्यादा होती है, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में FAB की वैल्यू FAA और FB से क्या होगी? ग्रेटर होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम ग्राफ ड्रा करें इसमें, तो चूंकि नेगेटिव डेविएशन में कम है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन उसके कहाँ चला आएगा? प्रेशर नीचे, लाइक दिस। दिस इज द कर्व लाइक, हियर देखिए, दिस इज द कर्व लाइक, दिस इज द PB एंड दिस इज द प्रेशर नॉट स्ट्रेट। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो स्ट्रेट होता, लाइक दिस, दिस इज द स्ट्रेट। बट नेगेटिव डेविएशन में ये क्या होगा? नीचे कर्व करेगा, और पॉजिटिव डेविएशन होगा तो किधर कर्व करेगा? ऊपर करेगा। ठीक, दिस इज द डायग्राम फॉर द नेगेटिव डेविएशन, यानी नेगेटिव डेविएशन शो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? उसमें आपने कहा था PA इज ग्रेटर देन, तो इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन। PB उसमें ग्रेटर था, इसमें लेस हो जाएगा। डेल्टा मिक्स H इज ग्रेटर देन 0 था, तो इसमें लेस 0, इसमें लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव वैल्यू, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। तो स्टूडेंट्स दिस इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशंस। ओके, मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट। नाउ वी डिस्कस द सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन, that is the some examples of the solutions showing the negative deviations are nitric acid and water,
chloroform and acetone, acetic acid and pyridine, HCl and water. Acetic acid and pyridine, pyridine, and HCl and water. These are the examples which show the negative deviation. Okay. अब अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछा जाए तो क्या करोगे? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों होता है. आइडियल सॉल्यूशन में आपने कहा कि FAA, FBB और FAB ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पॉजिटिव में ये लेस होगा और इसमें क्या होता है? ग्रेटर होता है. FAB, FAA एंड FBB. आइडियल सॉल्यूशन में भी आपने कहा था कि राउल्ट्स का लॉ फॉलो करेंगे. इसका मतलब PA इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इक्वल टू PB नॉट XB होगा. एंड पॉजिटिव डेविएशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी PA इज़ ग्रेटर देन PB नॉट XB एंड PB इज़ ग्रेटर देन PB नॉट XB. दिस इज द PA. तो PA इज़ ग्रेटर देन PA नॉट XA एंड PB इज़ ग्रेटर देन PB नॉट XB. एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? PA इज लेस देन PA नॉट XA एंड PB इज लेस देन PA नॉट XB. ओके. आइडियल सॉल्यूशन में आपने कहा था डेल्टा मिक्स H इक्वल टू 0 होता है और पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्स H इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी. इसमें डेल्टा H मिक्स इज लेस देन 0, इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी. आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा मिक्स V इक्वल टू 0, इसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में डेल्टा मिक्स V इज ग्रेटर देन 0, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू. इसमें लेस होगा, यानी डेल्टा मिक्स V इज लेस देन 0, दैट इज वैल्यू ऑफ नेगेटिव. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस. ओके. मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. But all of you see this video carefully and try to concentrate because these are the important topics. Okay, students, now we discuss the next topic, that is the azeotropes. Okay, so students, we discuss the next topic, that is the azeotropes or azeotropic mixture. Listen carefully. Azeotropes or azeotropic mixture. Azeotropes as a binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. Listen once again. This is the important topic. Azeotropes are azeotropic mixture. Azeotropes are binary mixtures having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. There are the two type of azeotropes, that one minimum boiling azeotropes and the second is maximum boiling azeotropes. The students, at first we discuss about the minimum boiling azeotropes. These are the binary mixtures whose boiling point is less than either of two components. यानी ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट दोनों कंपोनेंट से लेस होती है. ठीक. द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप form, FORM, form. Listen once again. These are the binary mixture whose boiling point is less than either of two components. The non-ideal solution which show a large positive deviation from Raoult's law form, FORM, form minimum boiling azeotropes at a specific composition. For example, a mixture of 94.5% ethyl alcohol and 4.5% water by volume. 94.5 इथाइल अल्कोहल एंड 4.5% वाटर को अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मिक्स करें तो जो मिक्सचर होगा दैट द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ओके,
Listen once again. All of you listen once again and try to understand. Students, these are the binary mixtures whose boiling point is less than either of two components. जो components A and B होता है उनसे इसका boiling point क्या होता है, less होता है. The non-ideal solution which show a large positive deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs at a specific composition. For example, a mixture of 94.5 ethyl alcohol and 4.5 water by volume. This is the example of minimum boiling point. अब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें आपने कहा लेस होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा. यानी दोज आर, या जनरली वी से दैट सिंपल इन द these are the binary mixtures whose boiling point is more than either of the two components. इसमें लेस है, इसमें क्या होगा, मोर होगा दोनों कंपोनेंट से. The solutions that show large negative deviation from Raoult's law form minimum boiling azeotrophs at a specific composition. A mixture of 68% nitric acid and 32% water by mass is the example of maximum boiling azeotrophs. Okay, students, this is the azeotropic mixture or azeotrope, and these are the types of minimum boiling azeotrophs and maximum boiling azeotrophs. Okay, here also there are some points. Colligative properties. Students, colligative properties क्या है? The property which depends on the number of solute particles, यानी जो solute particles पर डिपेंड करती है but not their nature, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, नीचे एग्जांपल्स कुछ दी गई हैं कॉलिगेटिव, यानी द फॉलोइंग आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, elevation of boiling point of a solvent, depression of freezing point of the solvent, osmotic pressure of the solution. These are the example of the colligative properties. Students, all of you see this video carefully because all these topics are very important. Tomorrow we discuss all these colligative properties in detail because all these properties are important and many numerical problems will ask from all these four colligative properties. So we discuss these colligative properties, four colligative properties in detail tomorrow. So today all of you see this video carefully. I highlight once again, all of you see this and try to understand. Students, this is the ideal solution. All of you look and see this. This is the ideal solution. This is the first part, means first page of the today, and second is this is the non-ideal solution, and this is the graph of non-ideal solution, and also the here given the vapor pressure diagram of the ideal solution. Here positive deviations. This is the positive deviation, and this is the next page, which is the characteristics of positive deviations. These are the characteristics and example of positive deviations, and this is the diagram of the negative deviation, and here below it is given that the characteristics of negative deviation, and after this here the some example of the negative deviations, and also below it is given that the characteristics of ideal and non-ideal solution. All of you see and try to understand the characteristics of ideal and non-ideal solution. This is also the difference of ideal and non-ideal solution. Here it is the azeotrope or azeotropic mixture, and the types of azeotropic mixture means minimum boiling point and the maximum boiling point azeotropes. And after this here the colligative properties and examples of colligative properties. So all of you see this video carefully and try to understand.
tomorrow we discuss the all colligative properties in detail with the numerical problems. Okay, so students, all of you take care, try to understand, you see this video carefully, and after this you make the notes, because if you once make a proper notebook, then it is very helpful to your study, your knowledge. So all of you take care and try to understand. Goodbye students. May, if you want this video, share others, and say to other to subscribe this, because this is the helpful channel. So all of you say to subscribe others. Okay, so take care, good students. Bye bye. Goodbye.